हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू अगेन। आप लोग एक बार मुझे चैट बॉक्स पर लिख के बता दें कि ऑडियो और वीडियो की क्वालिटी आप तक ठीक पहुंच रही है या नहीं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग अगेन अगेन अगेन। क्लियर है सारा? ठीक है भाई। चलिए, अभी तक हमने प्रीवियस क्लास में क्या पढ़ा था एक बार हम देखेंगे। इसके बाद हमने कंसेप्ट ऑफ कर्ल पढ़ लिया, ये जान गए हम क्या है। इसके अलावा हमने ग्रीन्स थ्योरम 2D के लिए है, ये भी समझ गए। 2D के लाइन इंटीग्रल को कैलकुलेट करने के लिए, और ये मेरे 3D के लिए है, लाइन इंटीग्रल कैलकुलेट करने के लिए। ये दोनों चीजें हमने देख ली हैं अच्छे ढंग से। अब हम इसके क्वेश्चंस करेंगे ग्रीन्स और स्टोक्स थ्योरम के पूरे इस लेक्चर में, और कुछ नहीं करना है हमें। सिर्फ ग्रीन्स और स्टोक्स के क्वेश्चन खत्म होंगे, क्लास खत्म हो जाएगी। इसके बाद हम पढ़ेंगे ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर फंक्शन, राइट। फिर 3 लेक्चर कल और बचेंगे। कल आपका होपफुली शायद खत्म हो जाएगा आपका, राइट, वेक्टर कैलकुलस, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, डाइवर्जेंस, वेक्टर आइडेंटिटी। इसके बाद आपका फिर नेक्स्ट वीकेंड में शुरू होगा लैप्लास ट्रांसफॉर्म, न्यूमेरिकल मेथड और फूरियर सीरीज। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन मैं लगाता हूं आपके लिए, दूसरा क्वेश्चन आप करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करें। आप लोग रेडी हैं? आप लोग रेडी हैं? अगर रेडी हैं तो एक बार बता दें। पहला क्वेश्चन मैं बताऊंगा, दूसरा क्वेश्चन आप करेंगे, ठीक है? करें स्टार्ट। चलिए देखिए क्या है। देखिए, क्लोज्ड पाथ, यहां देखो ध्यान से, 2xy माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई। ये हमें लाइन इंटीग्रल कैलकुलेट करना है। ध्यान से देखिए ये क्या लिखा हुआ है। रंजन यहां ध्यान से देखो, फिर पूछोगे तुम। f1 dx प्लस f2 dy मीन्स लाइन इंटीग्रल वेक्टर f डॉट dr, मतलब 2 डायमेंशनल। क्लियर? बताओ यहां पर कौन सी थ्योरम लगेगी? रंजन आंसर देगा इसका। स्टोक्स थ्योरम या ग्रीन्स थ्योरम? रंजन जी बताइए। यहां पर फील्ड हमारी 2 डायमेंशनल है। अगर फील्ड हमारी 2 डायमेंशनल है तो ग्रीन्स थ्योरम अप्लाई होगी। तो क्या लगेगा यहां पर? ग्रीन्स थ्योरम। ये कंफर्म हो गया है? कोई कंफ्यूजन नहीं है? किसी को कोई कंफ्यूजन बता दे, किसी भी बच्चे को थोड़ी भी कंफ्यूजन हो, आर के, संदीप, विकास, सभी बच्चे बता दें। तो ग्रीन्स थ्योरम क्या कहती है? ग्रीन्स थ्योरम कहती है कि f1 dx प्लस f2 dy इक्विवेलेंट टू डेल f2 अपॉन डेल x माइनस डेल f1 अपॉन डेल y dy dx। ये राइट? आ गए मैकेनिकल इंजीनियर्स? ठीक है भाई। चलिए देखिए, तो हम यहां पर f1 और f2 की वैल्यू पता कर लें। क्या है f1? क्या है देखो, 2xy माइनस एक्स स्क्वायर। तो डेल f1 अपॉन डेल y क्या आ गया? ये 0 हो गया, ये आ गया 2x। डेल f2 अपॉन डेल x क्या आ गया? यहां से निकाल दो, माइनस 2x। देखो ध्यान से, ये दोनों चीजें निकल आई हैं। 2x निकल आया। चलिए अब अप्लाई करते हैं। तो अप्लाई ग्रीन्स थ्योरम। तो ग्रीन्स थ्योरम अप्लाई करो, क्या लगेगा देखो, f1 dx f2 dy। इसका मतलब क्या है? बेसिकली लाइन इंटीग्रल इन 2 डायमेंशनल फील्ड। तो क्या निकल के आया? -2x dy dx। देखिए ध्यान से,
तो क्या निकल के आ गया, डबल इंटीग्रल -4x dy dx। इतना काम सभी बच्चे कर लेंगे, जल्दी से बताइए। अब हमें क्या करना है, x और y की लिमिट चाहिए। क्या चाहिए, x और y की लिमिट। तो अगर तुमने हमारा वॉल्यूम बाय डबल इंटीग्रल पढ़ा हुआ है तो इजीली निकाल लोगे। ये क्या निकल के आ गया, यहां देखो, और सभी बच्चे इसमें बताएं हमें समझ में आया कि नहीं। अब ये किसका क्वेश्चन बन गया, वॉल्यूम वाया डबल इंटीग्रल। इसका मतलब यहां पर अब हम प्लॉट करें कर्व को, तो प्लॉट द कर्व। सेकेंड वर्क क्या करोगे आप, लिमिट के लिए प्लॉट द कर्व। क्या बन के आएगा, देखो पहला कर्व क्या दिया गया है, y बराबर एक्स स्क्वायर, और दूसरा कर्व क्या दिया गया है, y स्क्वायर बराबर एक्स। ये कर्व है, राइट। देखते हैं, अभी -2 नहीं है आर के, शायद -3/5 जो भी आएगा अभी देखते हैं। ये आ गया। इसका मतलब अब यहां पर हम क्या बना सकते हैं, रीजन खींच लेते हैं। तो रीजन खींचो, तो क्या बनेगा, पहला है y बराबर एक्स स्क्वायर, एक तो ये बना, दूसरा क्या बना, देखो ध्यान से, सही है ध्रुव आपका, यहां देखो, तो ये क्या बन रहा है, रंजन क्लियर है। तो हमारा क्या आया, ये देखो, ये आ रहा है, ये इंपॉर्टेंट है, ये देखो, ये रीजन बन के आ गया। ये हमारा क्या है, रीजन है। अब इसमें क्या करना है, सबसे पहले हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लें। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आएंगे, 1,1। कैसे, इसको सॉल्व कर लो, एक्स स्क्वायर बराबर वाई को और वाई स्क्वायर बराबर एक्स को। तो एक्स और वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1,1। ये सब सिखा चुका हूं मैं, क्लियर। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहां पर इसको बाउंड कर देता हूं। कैसी स्ट्रिप लगा दूं, वर्टिकल स्ट्रिप। तो 0 से लेके 1 तक क्या आ गया, फिक्स कर दिया। यहां देखो, ये x की लिमिट आ गई, y की लिमिट वेरिएबल आएगी, तो y क्या आएगा, ये देखो, ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन, ये लाइन किसकी है, एक्स स्क्वायर की, और ये वाली लाइन किसकी है, √x की। तो क्या मिला, एक्स स्क्वायर से लेके √x। जल्दी से इसको सॉल्व करके दिखाइए, देखें क्या पढ़ाई कर रहे हो, तो करिए सॉल्व। ग्राफ में ध्रुव धीरे धीरे प्रॉब्लम दूर होगी, इतना टफ भी ये ग्राफ नहीं है, इट्स इजी, आप इजीली कर सकते हो। -3/5 सही है। कुछ नहीं करना है, अब सब सिंपल है। अगर वॉल्यूम बाय डबल इंटीग्रल आता है तो इजीली आप कर सकते हो। सभी बच्चे खुद करें, मेरे से मत निकलवाएं। हमने तुम्हें कंसेप्ट बता दिया है, ये कंसेप्ट हर जगह लगेगा, दुनिया में कहीं फेल नहीं होगा। 2 आए तो ग्रीन्स, 3 आए तो स्टोक्स। आराम से करो, हम रुके हुए हैं, 3 मिनट 4 मिनट हैं आपके पास, हम रुके हुए हैं, आराम से करो, कोई जल्दबाजी की बात नहीं है, बहुत आराम से करिए काम को। जब सभी का आ जाएगा, मुझे दिख जाएंगे 30-40 आंसर, तो मैं दूसरे क्वेश्चन पर आऊंगा। एक बार रिपीट कर दें कंसेप्ट। अरुण, इससे पहले की क्लास में नहीं आए हो, कुछ है ही नहीं रिपीट करने को, क्या करें हम रिपीट,
कुछ नहीं करना है, यहां पर 2D फील्ड दी गई है एक्स और वाई में, तो हमने लगा दी यहां ग्रीन्स थ्योरम। मुझे तो नहीं लग रहा है कोई भी अब रिक्वायरमेंट है रिपीट करने की, क्योंकि 4 बार हमने वही बात बता दी है 5 बार। अगर आप नहीं आए हो पुरानी क्लास में तो पहले पुराना लेक्चर देख लो एक बार। जो बच्चे मॉर्निंग की क्लास, सही है राहुल, जो बच्चे मॉर्निंग की क्लास में नहीं आए हैं वो अब नेक्स्ट लेक्चर पढ़ें, इस लेक्चर को छोड़ दें, इसमें कुछ समझ में नहीं आएगा उन्हें। ग्रीन्स थ्योरम, तो बस ग्रीन्स थ्योरम लगा दी हमने अरुण, और कुछ नहीं किया है, क्योंकि 2D फील्ड दिया है एक्स और वाई में। जब भी एक्स और वाई में दिया रहेगा तो हमेशा क्या लगाएंगे लाइन इंटीग्रल के लिए, ग्रीन्स थ्योरम। सभी का आ रहा है, बहुत बढ़िया। ये सबसे टफ क्वेश्चन था, अभी तो आसान है और क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए। बोलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। बहुत सारे क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट। हाँ ये टफ है, अभी देखो, अभी ये तो मैंने टफ करा दिया है। गेट में बहुत आसान आते हैं इसके, बस कंसेप्ट पूछता है वो, क्योंकि इसके बाद क्वेश्चन करने में फिर टाइम नहीं लगता है। आ जाओ करो। डीवाई डीएक्स लिख लो, डीएक्स डीवाई लिख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आकाश, क्योंकि हमने क्या सीखा है, चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। तो हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे डीवाई डीएक्स हो चाहे डीएक्स डीवाई हो। ठीक है आकाश, हमने चेंज द ऑर्डर कर रखा है, तो हमें कोई घबराने की बात नहीं है। करिए इसको, करिए करिए। मैं 5 मिनट का समय दिया लमसम, करके दिखाइए। 5 मिनट हर क्वेश्चन में है आपको। 10:18 पे हम आपसे पूछेंगे आंसर, 5 मिनट में आप लगा के दिखाइए। आराम से करो, एकदम ठंडे दिमाग से, बहुत तसल्ली से। हमको कोई जल्दबाजी नहीं है, तुमको जल्दबाजी हो तो कोई बात नहीं हो, जिन बच्चों को जल्दबाजी नहीं है वो सीख जाएंगे। आराम से करो, तसल्ली से देखो क्या है क्या नहीं है। जब नहीं बनेगा तब मैं बताऊंगा, अभी आप करो। 10:18 तक आप अपना दिमाग लगाइए। ठीक है विकास, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया विकास, बहुत बढ़िया विजय, अरुण बहुत बढ़िया। अरुण वाकई समझ गए अब तुम वही अरुण हो अभी जो पूछ रहे थे। सी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। जिन बच्चों को नहीं आएगा वो ईमानदारी से लिखेंगे, तो हम दूसरे क्वेश्चन में उनको बताते हैं कि भाई नहीं समझ में आ रहा तो। सही है सी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, मतलब 1.5 घंटे की मेहनत रंग लाई है। अभी ठीक है अरुण, नहीं आया कोई बात नहीं, एक बार फिर से बता दे। बिल्कुल रेहान, बता देते हैं, यही मेरा काम है। यहां देखो, यहां देखो, ये लाइन इंटीग्रल लिखा हुआ है। कैसे, यहां देखो, वेक्टर एफ डॉट डी आर अगर करोगे तो यहां देखो ऐसे समझा करो, F1 आई कैप, F2 जे कैप, F3 के कैप, डी आर क्या है, ये 2 डायमेंशनल है, तो निकल के क्या आएगा, F1 dx प्लस F2 dy। इसका मतलब ये हुआ रेहान कि ये जो है हमें क्या दिया गया है, 2 डायमेंशनल फील्ड दी गई है। ये 2 डायमेंशनल है, इसमें क्या है, एक्स है और वाई है, ये 2 वेरिएबल। इसका मतलब यहां देखो,
ये दिया गया। तो ये कंफर्म हो गया है कि यहां पर हमारा ग्रीन्स थ्योरम अप्लाई होगा, ये कंफर्म है। यहां पर क्या लगने वाला है, ग्रीन्स थ्योरम। और जब हम ग्रीन्स थ्योरम अप्लाई करेंगे तो कैसे करेंगे, देखो यहां पर ध्यान से, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, यही बताया मैंने, डेल एन अपॉन डेल एक्स डेल एम अपॉन डेल वाई डी वाई डी एक्स, या डी एक्स डी वाई, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। अब यहां पर हम निकाल लेते हैं, तो m क्या है, देखो कंपेयर करो इससे, y, n क्या है, -x, क्लियर। यहां निकालो, अब देखो यहां डेल n अपॉन डेल एक्स, -1 -1, क्या आ गया, -2 dy dx। चलो अब आगे बढ़ते हैं, तो क्या मिला, ये आ गया। अब यहां पर बच्चे थोड़ा ध्यान से देखें, इसने कर्व दिया गया है, ये किसका इक्वेशन है, हम जुबैर में करा दूंगा, ठीक है, इस चैप्टर के बाद ही ले लूंगा, और बताओ, ठीक, डन। तो ये आ गया। आप देखो यहां पर ये किसकी इक्वेशन है, सर्कल की। सर्कल का मतलब क्या होगा, यहां देखो ये आ गया, क्लियर, सर्कल बना लो, ले लेंगे, डोंट वरी, ट्रस्ट इट, ये आ गया। तो ये सर्कल का इक्वेशन आ गया। सर्कल का इक्वेशन क्या है, रेडियस कितनी आ गई, 1/2, और ये। अब हम क्या करें, यहां देखो ध्यान से, अब यहां देखो, जिन बच्चों को YouTube पे भी पढ़ना है वो आराम से क्रैश कोर्स में आ सकते हैं। हम उसमें जो क्लास में क्वेश्चन हुए हैं वो एक भी नहीं कराएंगे, 250 क्वेश्चन सारे नए होंगे। तो जिनको रिवीजन करना है वो दिसंबर में अपना आ सकते हैं, 1 से 1.5 घंटे क्लास चलेगी रिवीजन में, हम ज्यादा पढ़ाएंगे भी नहीं, उसमें भी आप अगर सीखना चाहें तो सीख सकते हैं। ये आ गया। अब यहां देखो, अगर ऐसा लिखा हो कांस्टेंट, यहां देखो ये सब बता चुका हूं मैं, दोबारा देख लो, डी वाई डी एक्स, तो इसका मतलब होता है एरिया। और अगर ऐसा लिखा हो तो इसका मतलब होता है वॉल्यूम वाया डबल इंटीग्रल। क्लियर, इसका मतलब यहां एरिया है, ना कि वॉल्यूम वाया डबल इंटीग्रल। समझ में आया, यहां पर क्या है, ये क्या है, एरिया। किसका एरिया, जो फिगर दिया गया है, जो भी दिया जाता, अगर ट्रायंगल दिया रहता तो ट्रायंगल का एरिया। तो ये किसका एरिया हो गया, एरिया ऑफ सर्कल। आपको कोई लिमिट लगाने की जरूरत नहीं है। एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा, -2 इंटू पाई आर स्क्वायर, -2 इंटू पाई इंटू 1/4। देखो ध्यान से, कितना आया, -π/2, दिस द एरिया। अगर यहां पर x या y होता तब हम कौन सा फंडा लगाते, ये वाला। लेकिन यहां पर क्या है, ये फंडा लगाना है, बिकॉज क्या है, एरिया कनेक्ट कर रहा है। समझ में आ गया सभी को, देख लें पहले, आगे दिक्कत ना हो, जिसलिए जल्दी से देख के बताएं। थोड़ा फास्ट जल्दी से देख के बताएं, जिन बच्चों ने पूछा था उनको क्या समझ में आया या नहीं। चाहे तो हम इसको लिमिट के थ्रू भी कर सकते हैं, तो टाइम लगेगा, कैसे करेंगे,
जीरो ऐसे करेंगे, देखो 0 से 1/2 स्ट्रिप लगा देंगे, 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। लेकिन दिस इज द वेरी टाइम टेकिंग प्रोसेस, राइट? तो हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, दैट इज द एरिया ऑफ, जो भी दिया है ज्योमेट्री, सर्कल दिया है तो सर्कल, कुछ भी, ठीक है। चलो देख लो भाई, एक बार लास्ट वाली स्लाइड भी देख लो। अगर सभी को क्लियर है तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दें आपको, ये मैकेनिकल का क्वेश्चन है, और आ जाओ। मैकेनिकल 2010, जल्दी करिए। सबसे ज्यादा मैकेनिकल में आता है लाइन इंटीग्रल, इलेक्ट्रिकल में आता है, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में ज्यादातर लाइन इंटीग्रल आएगा, और मैकेनिकल में ज्यादातर ग्रीन्स थ्योरम आएगी। करिए, इसमें दिए मैंने आपको 5 to 7 मिनट, तो प्लीज वर्कआउट अगर तुम निकालोगे तो आपको ज्यादा अच्छा फील आएगा कि कम से कम चीजें आज मॉर्निंग में आने का कुछ फायदा हुआ। करिए, 5 to 7 मिनट्स का आपको टाइम। यहां पर ऐसे बच्चे कौन से हैं जो यूपी टेक्निकल यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं? यूपी टेक में कौन है बच्चे? यूपीटीयू में, सॉरी यूपी टेक नहीं, यूपीटीयू में कौन कौन से ऐसे बच्चे हैं जो यूपीटीयू आगरा से? किस कॉलेज से हो विकास? कॉलेज बताओ अपने, विकास किस कॉलेज से हो? अपना क्वेश्चन करते रहो। कॉलेज 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 बताओ। कॉलेज तो बता ही नहीं रहे हैं, बहुत सारे बच्चे हैं। सही है श्रेयस, मुरादाबाद। MIET से हो क्या मुरादाबाद? GNIT, क्या बात है। 5/3 इज द राइट आंसर। बरेली, क्या बात है, बहुत बढ़िया। 5/3 सही है, 5/3 इज द आंसर। सब लोग अपना चेक करेंगे, जिसको नहीं आएगा वो दोबारा भी पूछेगा, ऐसा नहीं है कि शर्म की वजह से नहीं पूछ रहा है, दोबारा पूछोगे दोबारा बता देंगे। अब अगर पुरानी चीजें क्लियर नहीं है तो फिर दिक्कत आएगी आपको, भयानक वाला। कोई बात नहीं रहमान, एक बार और देखो। चलो यहां देखो, अच्छा रहमान मेरे साथ तुम कनेक्ट रहो, और यहां पर देखो पहले, ये एम दिया है, बताने की भी जरूरत नहीं है, ये एन दिया है। इसका मतलब यहां पर क्या लगेगा, एक्स और वाई में है चीजें, तो ये पक्का हो गया कि यहां पर ग्रीन्स थ्योरम लगेगा। क्लियर है इतना रहमान जी? अब यहां देखिए, तो एम की वैल्यू रख लो, एन की वैल्यू रख लो। क्लियर? इसके बाद अब ग्रीन्स थ्योरम का रिजल्ट क्या है वो याद होना चाहिए। क्या है वो रिजल्ट, देखो, ये रिजल्ट है उसका, इतना याद होना चाहिए। और याद भी नहीं है तो वर्किंग करी हुई है, अगर आपने प्रूफ तो अपने आप समझ जाओगे। ये आ गया। अब देखो यहां पर ध्यान से, डेल एन अपॉन डेल एक्स निकाल लो, कितना आ जाएगा, माइनस डेल एम अपॉन डेल वाई निकाल लो, ये आ गया। अब इन वैल्यू को यहां पर पुट करा दो। रहमान समझ में आ रहा है तो मुझे थोड़ा सा आंसर करें आप, हम एफर्ट डाल रहे हैं तो आपको भी आंसर करना है। तुमने पुरानी क्लासें अगर पढ़ी होती तो शायद दिक्कत नहीं होती, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड कर चुके हैं।
इतना आंसर हमें पहली बार और किसी टॉपिक में नहीं मिले हैं। देखो ध्यान से, अब यहां के बाद अब हमें क्या करना है, ये कर्व दिया हुआ है, इसको प्लॉट करना पड़ेगा लिमिट के लिए। तो चलो लिमिट के लिए देखते हैं क्या है। x बराबर 0 है, y बराबर 0 है और x प्लस वाई बराबर 1 है, राइट। और हमारे पास रीजन क्या है, हमारे पास है tan y dy dx, ये निकालना है। तो हमें पहले x की लिमिट चाहिए और y की लिमिट चाहिए। तो प्लॉट करो, x बराबर 0 कहां होगा, y बराबर 0, ये दोनों हमने खींच लिए, एक x बराबर 0 और एक y बराबर 0। तो x बराबर 0 कहां होगा, ये वाली लाइन होगी। y बराबर 0 कहां होगा, ये वाली लाइन होगी। अब वो बोल रहा है x प्लस वाई बराबर 1। अब ये प्लॉट करनी नहीं आती है तो बड़ा सिंपल सा फंडा है, कुछ नहीं करना। देखो x में 1 का डिवाइड लगा दो, y में 1 का डिवाइड लगा दो, बराबर 1। तो x पे कटेगा 1,0 और y पे कटेगा 0,1। समझ में आया, x पे कट करके लाइन जाएगी 1,0 और y पे जाएगी 0,1। तो अंडरस्टैंड कर गए आप बहुत सिंपली। लाइन कहां से होके जाएगी, यहां से। देखो इस कोऑर्डिनेट को क्या कहेंगे, 1,0। इस कोऑर्डिनेट को क्या बोलेंगे, 0,1। तो ये क्या हो गया, x प्लस वाई बराबर 1। देखो ध्यान से रहमान, ये आपने बचपन में पढ़ा होगा, अगर याद हो तो देखो, x अपॉन ए वाई अपॉन बी बराबर 1, ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती थी। ये कोऑर्डिनेट a,0 होता था और ये कोऑर्डिनेट 0,b होता था। रहमान जी क्लियर है। अब हमें क्या करना है, अब यहां पर लिमिट लगानी है। तो लिमिट लगाने के लिए क्या करें, देखो बड़ा ही ब्यूटीफुल काम है। देखो ये वाला कांस्टेंट कर दें। तो स्ट्रिप लगा दी मैंने, कैसी, वर्टिकल। ये पता चल गया है कि यहां पर क्या है, वॉल्यूम वाया डबल इंटीग्रल। अब इससे ज्यादा हम नहीं समझा पाएंगे, इससे ज्यादा हम में अब क्षमता नहीं रही है। मेरे हाथ बहुत दर्द होने लगते हैं बार बार बता बता के। ठीक है, वर्टिकल स्ट्रिप लगा दी। अब क्या करना है, अब देखो यहां पर, तो वर्टिकल स्ट्रिप मतलब 0 से 1। अब y की लिमिट रखो, तो देखो y कहां कहां टच कर रही है, इस लाइन को टच कर रही है। तो इस लाइन की इक्वेशन 0, इस लाइन की इक्वेशन y बराबर 1 माइनस एक्स। तो कितना आ गया, 0 से लेके 1 माइनस एक्स। 10 बाहर ले लो, y dy यहां पर dx ले लो। देखिए रहमान साहब, अब क्या करा हमने, 10 बाहर लिया, 0 से 1 किया dx। इसको सॉल्व कर लो, ये y स्क्वायर बाई 2 आएगा और यहां पर आया 0 टू 1 माइनस एक्स। तो क्या आ गया, 10 0 टू 1 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 2 dx। तो कितना निकल के आ गया, 5/। देख लो भाई सभी लोग, कुछ भी नहीं करना है, सिंपल पुराने फंडामेंटल्स को इंटरलिंक करना है बस, और कुछ नहीं करना है। और कुछ भी नहीं। BVDIT पता है मुझे, लखनऊ में है। नहीं, आंसर नेगेटिव नहीं आ रहा है, आंसर पॉजिटिव आ रहा है बेटा। आप ध्यान से देखो, 1 माइनस एक्स टू 0 क्यों आएगा यार, रजत कितने बार बताया है, स्ट्रिप यहां से शुरू होगी तो इस लाइन की इक्वेशन और इस लाइन की इक्वेशन, इन दो लाइन को टच कर रही है। आ गया सभी का, जल्दी से मुझे बताइए। पता है मेरे को, RGPV सब पता है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी स्टोक्स के भी करेंगे, पहले ग्रीन्स खत्म करेंगे पहले पूरा। गेट इलेक्ट्रॉनिक्स करिए।
इस चीज को थोड़ा सा हटा दीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो कंफ्यूजन के लिए है। ये देखो एक रेक्टेंगल है, यहां देखो, और एक सेमी सर्कल है जिसकी रेडियस 1 है। करिए। लिमिट रखने में दिक्कत इसलिए आ रही है क्योंकि दिक्कत क्या है, ज्योति अगर आपने पुराने लेक्चर पढ़े होंगे तो शायद आप कर ले जाते, इन बच्चों ने भी अभी सीखा हुआ है। थोड़ा सा वर्कआउट करो। आरटीयू गया हूं, कोटा बढ़िया जगह है। चलिए करिए, लगाइए ग्रीन्स थ्योरम। सी सही है, राइट। हनुमान जी सही है आपका। रांची गया हूं मैं, रांची तो अच्छी जगह है बहुत। सी सही है। चलो अब रेहान जल्दी से इसको लगा के दिखाइए। सी देखो, कुछ नहीं करना, यहां देखो ग्रीन्स थ्योरम लगना है, यहीं लगा देते हैं। देखो इतने हिस्से में डेल एन अपॉन डेल एक्स एम डी एक्स, एम एम माइनस वाई है, एन क्या है, एक्स है, तो कितना आ गया 1 माइनस माइनस 1 डी वाई डी एक्स। अब कहेंगे कुछ बच्चे इतना डायरेक्ट कैसे कर दिया। कोई बात नहीं, धीरे धीरे हो जाएगा ठीक। ये आ गया, तो अब कितना मिला, ये तो एरिया निकालना है, यहां तो वॉल्यूम करना ही नहीं है, मतलब एरिया। -2 बाहर ले लिया, क्या मिला डी वाई डी एक्स। किसका एरिया, जो भी फिगर दिया गया है इसका एरिया। तो इसका एरिया क्या आएगा, देखो यही करते हैं। सॉरी +2 है, +2, सॉरी सॉरी सॉरी। तो यहां क्या आया +2, एरिया। किसका एरिया, रेक्टेंगल का एरिया प्लस सेमी सर्कल का एरिया। देखो ध्यान से, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, यहां लिख लो। यहां देखो ये रेक्टेंगल इतना बना हुआ है, यहां देखो इसकी लेंथ क्या है, यहां देखो लेंथ 1 से लेके 4 3, ब्रेड्थ क्या है 2, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना आ गया 6, प्लस ये क्या आएगा इसका, देखो π/2 इंटू 1 का स्क्वायर। सेमी सर्कल है तो πr²/2 कर दिया, π/2। देखो ध्यान से, तो यहां पर लिख दिया π/2। आंसर कितना आ गया 12 + π। गेट का क्वेश्चन है, अभी आया हुआ है रिसेंट ईयर्स में, 1-2 साल पहले। बताओ किसी को कोई समस्या, कष्ट। बहुत अच्छी बात है ना, 2 जगह हो गया, अच्छा है। चलिए आगे बढ़े, सभी बच्चे एक बार बता दें। आर के तुमको आया, तुमको लिमिट में अब तो दिक्कत नहीं है। अब बिल्कुल कराया होगा। सोनू सर तो डार्लिंग टाइप आदमी है, बहुत बढ़िया आदमी है, बहुत ही, इज अ वेरी जेन्युइन पर्सन, वेरी जेन्युइन। मैं लखनऊ से हूं अरुण। सोनू सर अपने मतलब डार्लिंग आदमी है, बहुत बढ़िया आदमी है, बहुत बढ़िया टीचर हैं, बहुत अच्छे। हाँ हाँ, वो मित्र हैं हमारे बहुत अच्छे। कष्ट बिल्कुल मत रखो, मजे लो, मजे एकदम मजे लो आराम से। आज नहीं तो कल सिलेक्शन हो गई, ज्यादा टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। एक पेपर के चक्कर में अपना दिमाग खराब मत करो। उनसे अधिकतर बात होती है। हाँ वो भी अच्छे सर हैं, शिवम सर को भी जानता हूँ, दीक्षित सर को, सभी बढ़िया टीचर हैं, सभी अच्छे व्यक्ति हैं।
सोनू सर ऐसे पढ़ाते हैं, मैं बता देता हूं। ठीक है बाबू, आया समझ में, बाबू आ गया। बड़े प्यार से बोलते, बहुत प्यार से बोलते। जीरो आ रहा है, क्या बात है, क्या बात है। अभी देख लेते हैं, बड़ा जल्दी निकाल दिया। यहां देखो, इसमें क्या लगाना है? रंजन, रंजन दिखाई नहीं दे रहा है बच्चा। क्लियर? क्या है ये? ग्रीन्स थ्योरम अप्लाई करना है, 2D में दिया है। m निकाल लो कितना है, n निकाल लो कितना है। m और n दोनों आ गए। इसका मतलब अब निकालो, डेल n अपॉन डेल x कितना आएगा? 2y प्लस 2x। डेल m अपॉन डेल y कितना आएगा? 2y प्लस 2x। क्लियर? ये दोनों आ गए। अब रख दो वैल्यू, यही हो गया, कुछ नहीं करना। अगर कंसेप्ट क्लियर है तो आपके दिमाग में कोई वो नहीं आना चाहिए। कितना मिला? 2y प्लस 2x माइनस 2y dy dx, सब कुछ जीरो हो गया। द आंसर इज 0। सभी बच्चे देख लें, रंजन सभी का आ गया। आजकल वो नहीं दिखाई दे रहा है, एक बच्चा जिसके फादर भी बैठ के देख रहे थे क्लास, क्या नाम है उस बच्चे का? सुंदरम। अगला आ जाओ, अभी अभी और है, करो। इसकी डीपीपी आपको कल मिल जाएगी, उसमें 50 क्वेश्चन है, उनको और कर लेना, आप एकदम बढ़िया से परिपूर्ण हो जाएंगे। आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जो हमने क्वेश्चन दिए हैं वो टफ हैं, वो नए हैं। तुम 100% आप पूरा पेपर करके आओगे, ठीक है? उसका सोल्यूशन भी हम करवा देंगे, और डीपीपी आज बोल के हम करवा देंगे। आज नहीं, कल करवाएंगे। यहां बताओ कितना आ रहा है? सेम एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, एम बराबर एन बराबर 0। वेरी गुड, ये भी गेट का क्वेश्चन है, जल्दी कर लीजिए। लगा दिया हमने ग्रीन्स थ्योरम। मैं स्टेटमेंट लिख देता हूं, क्योंकि कुछ बच्चे रिकॉर्डिंग देखते हैं फिर परेशान हो कि सर ने बताया नहीं। आ गया, बताने की भी जरूरत नहीं है हमें, लेकिन हमने स्टेटमेंट लिख दिया। कितना आ रहा है? 0। चलो और देखें, और कुछ बचा है अभी। करो नेक्स्ट। अभी है 5 क्वेश्चन है अभी, और करो। कोई बात नहीं। राइटिंग एरर इन एन कहां पे बच्चे? एक सेकंड, एक सेकंड। सही तो लिखा हुआ है बेटा, आर के। कहां गलत है भाई? आर के ठीक लिखा है। अच्छा ठीक है, ठीक। कोई नहीं, कोई नहीं, आगे आ जाओ, ये वाला क्वेश्चन करो। 1 आई थिंक इज राइट। देखो यहां पर कैसे, यहां पर ग्रीन्स लगाएंगे, ये कंफर्म है। तो एम देखो क्या दिया है,
एक्स वाई एन क्या दिया है, एक्स स्क्वायर, डेल एम अपॉन डेल वाई निकाल लो, आंख बंद करके करो काम, डेल एन अपॉन डेल एक्स निकाल लो, 2x लगा दो यूजिंग ग्रीन्स थ्योरम। ग्रीन्स थ्योरम अप्लाई करो तो ग्रीन्स थ्योरम क्या कहती है कि अगर टू डायमेंशनल वेक्टर फील्ड है या टू डायमेंशनल लाइन आपकी फील्ड गिवन है तो आपको ग्रीन्स थ्योरम अप्लाई करनी है। तो क्या है देखो, एम डी एक्स एन डी वाई डेल एन अपॉन डेल एक्स डेल एम अपॉन डेल वाई डी वाई डी एक्स। या अब क्या करेंगे देखो यहां पर, यहां देखो ध्यान से, तो कितना मिला हमें, 2x माइनस एक्स, एक्स आ गया। देखो ध्यान से, क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी आई 2x, इसकी वैल्यू कितनी आई x। अब यहां पर लिमिट दी गई है, स्मूथ फिगर है तो लिमिट लगा दो, डायरेक्ट लग जाएंगी। देखो x की लिमिट क्या होगी, ये दिया गया है, x क्या होगा, y की लिमिट क्या होगी 1 से 3। जल्दी सभी बच्चे सॉल्व करके दिखाएं इसे, सभी बच्चे इसको सॉल्व करें। सभी बच्चे करके दिखाएं, इसका क्या आ रहा है आंसर, 1। कुछ नहीं करना है, x को इधर ले आओ, देखो ऐसे कर लेना, नहीं आता तो यहां देख लो, क्योंकि आंसर आ नहीं रहे तो मैं ही बता देता हूं। ऐसे कर लिया, y की लिमिट दी गई है, y की लिमिट क्या दी गई है 3 माइनस 2 कर दो, तो ये कितना आ गया 3 माइनस 2 2। अब सॉल्व कर लेना, आ गया, दिखाई दे रहा है 4 माइनस 1 3। रंजन आ गया 1, आंसर इज 1। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आओ, और आओ, अभी तो और है, मैं सब करा दिए हैं, ज्यादा छोड़े कोई भी नहीं है, करो। (1/√3), अरे गलत है यार, √3 तो है ही नहीं उसमें, कहां है √3, पागल हो गए हो तुम लोग मुझे लग रहा है। देखो ग्रीन्स थ्योरम लगाना है, अप्लाई करो, डेल ये m दिया है एक्स वाई, n दिया है माइनस वाई स्क्वायर, तो डेल एन अपॉन डेल एक्स, यही तो है। देखो स्टेटमेंट अगर 10 बार अगर तुम अभी लिखते भी ना तो याद हो जाता तुम। क्लियर, तो क्या आ गया देखो, डेल एन बाई डेल एक्स यहां पे कुछ है ही नहीं, जीरो है, और डेल एम बाई डेल वाई माइनस एक्स आ जाएगा, राइट। अब किसकी वैल्यू रखना है, अब वैल्यू हमें रखना है लिमिट, तो लिमिट कैसे बनाना है, देखो सी एक स्क्वायर है, राइट, तो कर्व एक स्क्वायर है, देखो x बराबर 1, सॉरी
x बराबर 1, y बराबर 1, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में x बराबर 1 है और y बराबर 1 है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ओ सॉरी 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 सॉरी, यहां देखो हमने थोड़ा सा रिवर्स कर दिया। यहां देखो m dx प्लस n dy से कंपेयर करना है, तो यहां मैंने देखा नहीं। यहां देखो dx मतलब m माइनस वाई स्क्वायर, n मतलब एक्स वाई। क्लियर? अब ठीक है, देख लो ध्यान से देख लो, अब ठीक है। अब यहां देखो तो डेल एन अपॉन डेल एक्स, इसकी वैल्यू कितनी आएगी वाई, डेल एम अपॉन डेल वाई, दिस इज -2y। क्लियर? अब करते हैं, तो यहां देखो यूजिंग ग्रीन्स, ध्यान रखना है ये गलतियां होती हैं इसमें बहुत ज्यादा, ग्रीन्स थ्योरम जल्दबाजी में हो जाती है कभी कभी। राइट, ये आ गया। हाँ थोड़ा ध्यान रखा करो। अब यहां देखो क्या करना, हमको पेपर नहीं देना है, पेपर तुमको देना है, तो इसलिए ध्यान रखो। ये आ गया। अब यहां देखो डेल एन अपॉन डेल एक्स इज अ वाई -2y इंटू डी वाई इंटू डी एक्स, कितना आ गया? पूरा करता हूं मैं ये क्वेश्चन, कर देता हूं। ये आ गया। अब इसमें हमें x की लिमिट चाहिए और y की लिमिट चाहिए, तो सभी बच्चे यहां पर बताएंगे। यहां देखो जल्दी से आरके और रंजन और सुंदरम सभी बच्चे आंसर दें इसका। x और y की लिमिट क्या आएगी? वो x कह रहा है कहां है, एक स्क्वायर बना हुआ है x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 1 का, ये x इक्वल टू 1 है, ये y इक्वल टू 1 है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में लगाओ भाई। x की लिमिट बताओ क्या आएगी? 0 to 1, y की लिमिट 0 to 1, तो कर दिया। 3 बाहर ले लिया, 0 to 1 x की लिमिट, y की लिमिट 0 to 1 y dy, और यहां कितना आ गया 3/2। सामने दिख रहा है आंसर, सामने आंसर दिख रहा है। रंजन सही है, 0 to 1 0 to 1 0 to 1। थ्री बाई टू इज द राइट आंसर। कुछ नहीं करना था, एक फिगर बनाया आ गया। ये हमारा एरिया है, देखो ये रीजन निकल आया, यही तो रीजन है हमारा। कुछ नहीं करना था, स्ट्रिप लगा के करोगे तब भी आ जाएगा, कोई बात नहीं, डरोगे नहीं तो फिर खेल कैसे खेल पाओगे। स्ट्रिप लगा के कर लो तब भी ठीक है, एक ही चीज है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। राइट, अगला क्वेश्चन देखते। चलो अब मैं तुम्हें एक स्टोक्स थ्योरम का क्वेश्चन बताता हूं, आया तो कभी नहीं है गेट में स्टोक्स, बट मैं बता देता हूं। इतना ज्यादा परेशान नहीं, देखो मैं तुम्हें एक चीज बहुत ऑनेस्टली बताता हूं, ज्यादा इतना परेशान हो के पैनिक मत हुआ करो। अभी तुम्हारी उम्र बहुत कम है, थोड़ी मेहनत करो, थोड़ा स्ट्रगल करो, थोड़ा समझ में आए तब जाके चीजें अच्छी बनेंगी। तुम एकदम परेशान हो जाते हो 1 घंटे के अंदर, तुमको लगता है कि हमसे नहीं निकल रहा है और लोगों से निकल रहा है, हो सकता है और लोग तुमसे ज्यादा मेहनत कर रहे हो, तो तुमको मेहनत करना है और कुछ ऐसा करना ही नहीं है ज्यादा। चलो देखो यहाँ पर स्टोक्स में थोड़ा टाइम लगेगा मुझे बताने में, और यहाँ ध्यान से समझेंगे। अब थोड़ा सा हम अपने हैंगओवर से जल्दी वाले से निकल के थोड़ा सा एकदम कंसंट्रेटेड हो जाते हैं। अब यहां पर हमारे पास केस कुछ और है, ठीक है? तो चलिए हमें अब क्या निकालना है, बड़े ध्यान से यहां देखिए। हमको निकालना है यहां पर कैलकुलेट वेक्टर एफ डॉट हमें निकालना है यहां पर कैलकुलेट वेक्टर एफ डॉट डी आर। क्लियर? ध्यान से समझना। अब मुझे ये बताओ, क्या अर्थ कोई कह रहा है क्या?
अर्थक्वेक आ रहा है क्या, पता नहीं। यहां देखो वेक्टर एफ दिया गया है, जो वेक्टर एफ है, गुड मॉर्निंग, यहां देखो जो वेक्टर एफ दिया गया है ये कितनी डायमेंशन का है बताओ जल्दी से सभी बच्चे, 3D। और 3 डायमेंशनल में अगर हमें वर्क डन कैलकुलेट करना हो तो मैं स्टोक्स थ्योरम लगाना ज्यादा बेहतर समझूंगा। क्लियर, क्या लगाएंगे हम, स्टोक्स थ्योरम। शेयर्स आपका गलत है, थोड़ा सा मेरी भी बात सुनो और जल्दबाजी मत करो बच्चा, डांटने की बात नहीं है, थोड़ा समझो इसको। स्टोक्स थ्योरम लगाएंगे, ये क्लियर है। विकास आपका भी गलत है, यहां देखो। और कर्व तो दिया गया है, ये तो ठीक है, ए पॉइंट, बी पॉइंट और सी पॉइंट, ठीक है। संदीप ने भी बता दिया स्टोक्स थ्योरम लगेगा। चलिए तो करते हैं यूजिंग स्टोक्स थ्योरम। क्या है, वेक्टर एफ डॉट डी आर कर्ल ऑफ एफ इंटू एन कैप डी एस, ये आ गया। विकास आपका ठीक है, चलो अब देख लो, कर्ल एफ इंटू एन कैप डी एस। अब हमें सबसे पहले क्या निकालना होगा, कर्ल ऑफ एफ निकालना होगा। तो डोंट पैनिक, सबसे पहले हम कर्ल ऑफ एफ निकालते हैं। इसलिए मैंने क्वेश्चन नहीं कराए कर लेके, कोई मतलब नहीं था, यही सीख जाएंगे। अननेसेसरी का समय बर्बाद नहीं करना था, एक क्वेश्चन से आपको हमने समझा दिया था। यहां क्या आएगा देखो, सभी बच्चों को क्लियर है इतना बात, कोई बात नहीं अभिषेक, पेशेंस पेशेंस, थोड़ा पेशेंस रखो, ये आ गया। चलो तो अब निकालते हैं आई कैप। यहां देखो डेल अपॉन डेल वाई का इसके रिस्पेक्ट में करना है, मैं लिख देता हूं, ये आ गया, क्लियर, माइनस ये पहला बना, राइट। दूसरा क्या आएगा, माइनस जे कैप, माइनस करना है प्लस नहीं करना है, डिटरमिनेंट की तरह वर्किंग है इसकी। ये बंद कर दिया, ये वाला आ गया। देखो ध्यान से, ये आ गया, पहले ये कर दिया, अब ये लास्ट बचा हुआ है। जल्दी से सभी बच्चे इसका कर्ल निकालें, मैं डायरेक्ट लिख दूंगा, मुझे दिख गया है क्या आना है। पहले सभी बच्चे इसका कर्ल निकालें। तो देखो कैसे करेंगे, यहां पर y नहीं है, ये 0, यहां पे z है, ये 0, यहां पे x है, तो ये -2 आ गया, तो यहां से +2 मिल जाएगा, ये वाला टर्म मिलेगा बस, ये वाला टर्म 0, ये दोनों टर्म मिलेंगे। जल्दी से निकालिए, श्रेयस मुझे तुम्हारी बात समझ में नहीं आ रही, थोड़ा ठीक ढंग से लिखेंगे तो समझ में आएगा। तो कर्ल ऑफ एफ क्या निकाला आया, 2j कैप प्लस, यहां से क्या मिलेगा देखो, 4y माइनस 6x। एक सेकंड, कुछ कोई बोल रहा है, ठीक है मैंने उल्टा लिख दिया है, ये कह रहे हो, रुक जाओ रुक जाओ, एक सेकंड एक सेकंड, पहले ये वाला आएगा,
मैंने उल्टा लिख दिया था, कोई बात नहीं, आप समझ गए। देखो तो कितना मिला, 6x माइनस 4y। श्रेयस अब देख लेना, अभी मैंने ठीक लिख दिया है। क्या मिला, 6x माइनस 4y। या देख लीजिए ध्यान से, सभी बच्चे देख लें, ये आ रहा है क्या सभी का? अगर यहां तक नहीं पहुंचे तो आगे तक नहीं पहुंच पाओगे, जल्दी से बताइए, ये आ रहा है क्या सभी का? अगर सभी का ये आ रहा है तो फिर ठीक है, चलो वोटिंग करेंगे अभी बाद में, श्रेयस उस पे बात बाद में होगी, पहले यहां देखो। अब हमें बनाना है कर्व लिमिट्स के लिए, क्यों? देखो तो यूजिंग, ध्यान से समझो पूरी स्टोक्स थ्योरम। क्या था? कर्ल ऑफ एफ, तो निकाल दिया हमने। इतना आ गया, राइट। आगे हमें और भी कर्ल में ले जाना है, यहां एन कैप है और डीएस है, अभी हमें पता नहीं है एन कैप और डीएस क्या है। तो चलो अब हम एक काम करते हैं, हम कर्व को प्लॉट करने की कोशिश करते हैं। तो देखो कर्व क्या क्या दिया गया है, ए दिया है 0,0,0, ध्यान से देखो। बी दिया है 2,0,0, सी दिया है 2,2,0। ये किस प्लेन पे पड़ेगा बताओ सभी बच्चे? अगर हम इसको गौर से देखें तो यहां पर Z0 है पूरा, तो इसका मतलब ये किस प्लेन में आ रहा है? XY प्लेन में। देखिए ध्यान से, अगर यहां पर सबका पॉइंट देखो Z बराबर 0 है सब जगह, क्योंकि अगर मैं इस पॉइंट को x1 मान लूं, इस पॉइंट को y1 मान लूं, इस पॉइंट को z1 मान लूं, तो ये z यहां भी 0 है, यहां भी 0 है, यहां भी 0 है। इसका मतलब ये XY प्लेन में पड़ेगा। अब XY प्लेन में इसकी पिक्चर क्या होगी, फोटो क्या होगी? फोटो इसकी खींच के देखते हैं। देखो ये कह रहा है कि A है 0,0,0, B है 2,0,0 और C है 2,2,0। देखो फिगर बन के आ गया, ध्यान से। आधी बातें अगर समझ में आ गई हैं ये वाली तो बताओ। अब एन कैप का जगह क्या हुआ, एन कैप क्या हुआ? के कैप। और डीएस क्या हुआ? बता चुका हूं मैं सब, dy dx। देखो ध्यान से सभी बच्चे और बताएं मुझे। फोटो अच्छी है, वेरी गुड, फोटो क्लिक हो गई है। एक गाना भी है ना, फोटो खींच रहा है पता नहीं कोई। चलो इतना समझ में आया, गाने की बात बाद में कर लेंगे, इतना आ गया ठीक है। क्योंकि एक्स वाई प्लेन में आने से जो रेक्टेंगल बनेगा डीएस का, और एन कैप ऐसा होगा, तो डीएस क्या आ जाएगा, डी वाई डीएक्स। देखो ध्यान से, के कैप कैसे, कोई दिक्कत नहीं। यहां देखो, अभी फिर से अरुण देख लो, ये एक्स प्लेन है, एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस। नॉर्मल जो होता है हमेशा कहां होता है, अपवर्ड द डायरेक्शन। नॉर्मल कहां होगा, अपवर्ड द डायरेक्शन। तो अपवर्ड द डायरेक्शन एक्स वाई प्लेन के कहां पड़ेगी, देखो ध्यान से। देखो ध्यान से, अपवर्ड डायरेक्शन कहां पड़ेगी अरुण? एन कैप, क्योंकि डीएस मेरा कहां है, देखो। तो यहां पर अब हम लिख देते हैं और काम हमारा खत्म हो गया। 2j कैप प्लस 6x माइनस 4y के कैप इंटू के कैप dy dx आ गया। 3D में कैसे निकालेंगे n को? हर्ष वो ग्रेडियंट में आएगा,
नेक्स्ट लेक्चर का इंतजार करें शर्मा जी। ठीक है बच्चा, 3D में कैसे निकालेंगे, थोड़ा सा वेट करो नेक्स्ट लेक्चर का। क्लियर? अगर क्लियर है हर्ष तो हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट में आएगा, अभी बिल्कुल बताएंगे 3D में कैसे निकालते हैं, डोंट वरी। हाँ पेशेंस है उसको। राहुल अब यहां देखो, तो अब k से j का मल्टीप्लाई करो 0 आता है, और k से k का मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आएगा। तो कितना आ गया, ये आ गया। अब लगा दो यहां पर क्या, हाँ नेक्स्ट ट्रेन का वेट करें, आएगा अभी। अब यहां पर क्या लगा दें, यहां देखो हमने लगा दिया वर्टिकल स्ट्रिप। तो वर्टिकल स्ट्रिप में पहली क्या आ गया, 0 से लेके 2, दिस इज माई एक्स लिमिट। अब y की लिमिट निकालो, क्या आएगा। तो y की लिमिट कोई बता सकता है मुझे, ये तो आ गई 0 to 2। अब इस लाइन से टच कर रही है और इस लाइन से टच कर रही है, तो इस लाइन का y इक्वल टू 0 और इस लाइन जो ओरिजिन से पास हो रही है उसकी इक्वेशन y बराबर x। तो क्या मिला तुम्हें, 0 से लेके x और क्या आ गया 6x माइनस 4y और dy dx, इतना आ गया। देख लो सभी बच्चे, रंजन बहुत बढ़िया। आगे देखो, आगे बढ़ते हैं अब हम। तो हमें क्या मिला, 0 to 2, x को x के पास पकड़ लो, 0 to x 6x माइनस 4y इंटू डी वाई। आप लोग कर सकते हो खुद इंटीग्रल इसको, राइट। सही है आपका सिमरन जी, 32/3। अब यहां पर हम निकाल लेते हैं, क्या आएगा देखो, 0 to 2 dx, यहां क्या मिला देखो 6xy माइनस 4y स्क्वायर बाई 2 और 0 से लेके x। रखते होंगे विजय, हम समझ रहे हैं। यहां देखो, तुम इस पे कंसंट्रेट करो, dx कितना आ गया, 6x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर। देख लो ध्यान से, तो यहां पर क्या बचा, 4x स्क्वायर। कितना निकल के आया, 4x क्यूब बाई 3, 0 to 2, आंसर निकल आया 32/3। देख लो भाई ध्यान से सभी बच्चे, क्योंकि बहुत सारे प्लेन मिलके क्या बनेंगे, टोटल सरफेस बन जाएगा। क्लास ज्यादा बहुत हो रहा है पता है मुझे, तुम लोगों को शौक है क्लास करने का, मैं तो कह रहा हूं 24 घंटे क्लास करो तुम। बहुत बहुत आईआईटी जैम के लिए भी यूजफुल है ये, उसमें भी है ये सिलेबस में। फिजिक्स इंजीनियरिंग सबके लिए इंपॉर्टेंट है। आगे की कहानी अब देखते हैं, आ जाइए इसको करके दिखाइए। लास्ट क्वेश्चन, आज 9 घंटे क्लास है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, करते रहिए। देखना कहीं डिलीट ना हो जाओ तुम अंकित, क्लास कर करके। यहां देखो क्या दिया गया है, डीएस वेक्टर, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक ही बात है वो। हाँ वरना डिलीट हो गए, शिफ्ट डिलीट, रिसाइकिल बिन में भी नहीं दिखाई दे रहे हो क्लास कर करके। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन देखो, यहां देखो हर्ष, मेरी बात थोड़ा ध्यान से सुनेगा, जिस बच्चे ने पूछा था। यहां पर स्टेटमेंट क्या है हमारा, ये 3 डायमेंशनल दिया है, तो ऐसे भी लिखते हैं हम इस चीज को, देख लो ये भी सही है स्टेटमेंट एंड ये भी सही है स्टेटमेंट। तो तुम्हें क्या लगाना है इसमें, स्टोक्स थ्योरम लगाइए। समझ रहे हैं हम, समझ रहे हैं हम, समझ रहे हैं हम, सब समझ रहे हैं हम। तुम्हारे दुख को बहुत अच्छे से समझते हैं, लेकिन हम कह नहीं सकते कुछ। हमारा
कहने का नहीं है इतना अधिकार, इस पब्लिक प्लेटफॉर्म पे नहीं है, क्योंकि बच्चे बहुत बदमाश हैं, रिकॉर्डिंग निकाल के कहीं कहीं वायरल क्लिप चलाते हैं। हमारे घर पे पहुंच गई पुलिस, तो इसलिए जो है समझ रहे हैं 9 घंटे क्लास बहुत होता है। तो अब देखो यहां पर जीरो गलत है बेटा, मनीषा ध्यान से यहां देखो, यहां देखो ये एक क्या दिया हुआ है, पहले इसको समझते हैं। यहां देखो हर्ष ने क्वेश्चन पूछा था अभी हमसे, 3D का प्लेन का नॉर्मल कैसे निकालेंगे या कैसे निकालेंगे। हाँ यही जीवन है। मैं बहुत अभिषेक रिवेलियन आदमी हूं, मेरे को तुम बस यहां पे देखते हो एक बहुत ही सुलझा हुआ एक आदमी जो बहुत कम बात करता है, ज्यादा बात नहीं करता है, वरना हम तो बहुत ही रिवेलियन है, हमारे मम्मी पापा भी हमसे परेशान रहे हैं। यहां देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 1, दैट इज कॉल्ड ए स्फीयर। ये स्फीयर है समझ लो। एक और नीचे बना दो, ऐसा लो मैं ही बना देता, पहले इसको समझो, कर्लर निकाल दोगे, पहले इसको समझो, ये स्फीयर है। ये स्फीयर है, ठीक है। अब यहां देखो उसने क्या बोला है, स्फीयर में मैं बहुत क्रांतिकारी आदमी हूं, बहुत ज्यादा, मेरे को गुस्सा बहुत आता था, अभी तो बहुत ही कम हो गया गुस्सा, बहुत 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 ज्यादा, अभी तो कम ही है बहुत। चलो यहां पर पहले बाद में बात करते हैं, पहले क्वेश्चन कंप्लीट कर लें। यहां देखो ये आ गया, ये स्फीयर, राइट। इसका मतलब ये हुआ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 1, ये स्फीयर है, आपको पता है। उसने बोला है किसके लिए निकालो, जेड ग्रेटर देन इक्वल 0। इसका मतलब ये हुआ पहले जेड बराबर 0 रहा होगा, फिर जेड ग्रेटर 0 आया होगा, यही रहा होगा। देखो यहां देखो पहले जेड बराबर 0 रहा होगा, फिर जेड ग्रेटर 0 रहा होगा। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि जब सर्कल को हम रोटेट करेंगे एक्सिस के अबाउट, तब हमें स्फीयर मिलता है। कैसे? मान लो आपके पास कोई रिंग है, उसको आप इस तरह से रोटेट करोगे तो जो लोकस मिलके आएगा आपको, वो क्या मिलेगा, हमारा स्फीयर मिलेगा। इतना समझना है पहले। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ इसके लिए जो एन कैप होगा वो क्या होगा, के कैप। क्यों? क्योंकि जेड बराबर जब 0 रहा होगा तब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 1 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1 कितना मिल गया हमें, सर्कल आ गया। देखो ध्यान से, पहले इतना मैथमेटिकल कुकरीज देख लो, पहले किचन में आदमी काम करता है ना खाना बनाने से पहले, वैसे ही समझ लो। यही रहा होगा कि नहीं, ये बताओ। जब z बराबर 0 रहा होगा तो इसका मतलब ये एक्स वाई प्लेन पे लाई कर रहा होगा। किस पे लाई कर रहा होगा, एक्स वाई प्लेन पे। तो ds क्या होना चाहिए, dy dx होना चाहिए। और जैसे जैसे z ग्रेटर 0 बनता जाएगा वो ऑक्टेंट में कन्वर्ट होता जाएगा। ऑक्टेंट होते हैं, 8 ऑक्टेंट हैं स्फीयर के, राइट। तो चलो अब हम देखते हैं, इसका सबसे पहले निकालते हैं कर्ल एफ क्या होगा। तो कर्ल एफ निकाल लो, क्या आएगा देखो, आई कैप जे कैप के कैप डेल अपॉन डेल एक्स डेल अपॉन डेल वाई डेल अपॉन डेल जेड। क्या निकल के आ गया, ये निकल के आया जेड एक्स वाई, जेड एक्स वाई। तो ये निकल के आ जाएगा आई कैप जे कैप
प्लस के कैप, यही आ रहा है देखिए। अब हम इसमें लगाते हैं स्टोक्स थ्योरम। तो यूजिंग स्टोक्स, अभी तुमको 60 क्वेश्चंस मिल जाएंगे इसके कल, डोंट वरी। तुम्हारे प्रीवियस ईयर तुम्हें लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आज प्रीवियस ईयर जाके सब लगा लेना, सब लग जाएगा, कोई भी ऐसा नहीं आएगा जो ना लगे। तो क्या बना देखो, इस डीएस वेक्टर को हमने चेंज कर दिया, कर्ल एफ लिख लो, एन कैप डीएस। तो एन कैप क्या है बताओ, एन कैप क्या होगा एक्स वाई प्लेन पे? के इंटू आई 0, के इंटू जे 0, के इंटू के 1। किसका एरिया? सर्कल का एरिया। मेरा जो सब्जेक्ट मैटर का काम करती हैं मैम वो रांची की हैं, अभी डिफरेंशियल इक्वेशन में उनको देखोगे तुम डीपीपी सॉल्यूशन में। तो ये कितना आ गया, एरिया ऑफ सर्कल। तो ये क्या आया, यहां पर 4 का मल्टीप्लाई मत कर देना, क्योंकि जेड 0 है अभी और जेड ग्रेटर 0 होगा तो अपने आप सर्कल रिवॉल्व करने लगेगा और स्फीयर बन जाएगा। समझ गए? तो कितना आंसर आ गया पाई। तो ध्यान रखना है कैसे क्या पूछेगा क्या नहीं। और देख लेते हैं कुछ बचा है क्या। लास्ट क्वेश्चन जल्दी से लगा दीजिए, खत्म करिए। लास्ट क्वेश्चन, हाँ इंग्लिश पढ़ो आराम से। अरे मैंने ही पढ़ाया है डिफरेंशियल इक्वेशन, उसमें डीपीपी का कुछ सॉल्यूशन मैम ने किया हुआ है तो देख लेना आराम से, पढ़ाया मैंने ही है सब कुछ। मतलब रिवॉल्व कैसे करेंगे, अरे यार आज मैं कड़ा भी पहन के नहीं आया हूं। एक काम करो हर्ष, रुको मैं तुम्हें कुछ भेजता हूं लिंक, डोंट वरी, एक सेकेंड, तब तक ये क्वेश्चन करो। हाँ मैम को मैकेनिकल वाले लोग तो बहुत ही देखना चाहते हैं, मैकेनिकल के बच्चे बहुत चाहते हैं। मैं एनिमेशन एक भेजता हूं, रुको। मैं हर्ष भेजता हूं एनिमेशन एक, सब बढ़िया समझाते हैं। नहीं ये सीएससी के लिए जरूरी नहीं है। देखो कितना आएगा, यहां पर वही काम करना है, वेक्टर एफ डॉट डी आर निकालना है, लगा लो यहां पर ग्रीन्स थ्योरम। क्लियर? ठीक है चल, इसका मतलब इसकी रेडियस गिवन है आपको आर,
अब यहां देखो, अब ये क्या दिया गया है, वेक्टर फील्ड गिवन है। अब जब वेक्टर फील्ड आपको गिवन है, जेड ग्रेटर 0 के लिए नहीं करेंगे हम, हमसे सिर्फ क्या पूछा है, पहले वो फिगर यहां देख लो, पहले तुम लोगों को एक कंफ्यूजन है तो मैं पहले वो दूर कर दूं, रुक जाओ अभी, पहले इसको देख लेते हैं फिर हम बताते हैं। हर्ष 1 मिनट रुक जाओ बस, यहां देखो, अब इसको करना है तो यहां पर देखो क्या आएगा, डेल एन अपॉन डेल एक्स टू डेल एम अपॉन डेल वाई डी वाई डी एक्स, कितना मिला, डी वाई डी एक्स, मतलब पाई आर स्क्वायर, मतलब पाई इंटू, अभी बताता हूं बच्चे, आंसर कितना आ गया, 16। क्लियर। अब देखो हर्ष, में तुम्हारी बात एक बार बता दूं, पहले मैं थोड़ा समराइज कर देता हूं फिर तुम्हारी बात बताता हूं। हमने क्या देखा, पहले सबसे पहले हमने देख लिया कर्ल, कर्ल के बाद हमने देख लिया स्टोक्स, स्टोक्स के बाद देख लिया हमने ग्रीन्स थ्योरम, और ग्रीन्स थ्योरम के बाद हमने देख लिया इसके क्वेश्चन। क्लियर। कर्ल हमारे पास क्या था वो भी बता दिया है, राइट, स्टोक्स भी बता दिया, ग्रीन भी बता दिया, और क्वेश्चंस भी करा दिए। अब यहां देखो, ये जेड ग्रेटर 0 और जेड बराबर 0 की बात कर लेते हैं। यहां देखो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 1 है। एक बार थोड़ा सा मुझे मैसेज करेंगे हर्ष जी, पहले दिया है जेड बराबर 0, कोई बात नहीं, यहां देखो जेड बराबर 0, इसका मतलब ये क्या था, पहले ये एक्स वाई प्लेन पे लाई कर रहा था। क्लियर है, ये किस पे लाई कर रहा था हर्ष, एक्स वाई प्लेन पर। जब जेड बराबर ग्रेटर 0 पड़ेगा तब ये किस में चला जाएगा, दूसरे प्लेन में। क्लियर। तो जब जेड ग्रेटर 0 आएगा तब हम क्या करते हैं, तब हम निकालते हैं नॉर्मल अलग ढंग से। इस क्वेश्चन में नहीं निकालना है क्योंकि स्टोक्स लगाना है, तब नॉर्मल निकलेगा ग्रेड फाई अपॉन ग्रेड फाई का मॉडुलस। तो ये अभी कहानी आपको मिलेगी नेक्स्ट टॉपिक पे, समझ गए। 3D का नॉर्मल, जेड ग्रेटर 0 के लिए हमें करना ही नहीं है, पहले सबसे पहले वो किस प्लेन में लाई कर रहा था वहां पर हमने स्टोक्स थ्योरम लगा दिए उस समय ये के, अब वो कहां भी रिवॉल्व करके कैसे भी पहुंचे हमें कोई उससे फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, बेसिस फंक्शन में समझा नहीं हर्ष आपकी बात को बच्चे, एक बार मैं तुमको भेज भी देता हूं, रिवॉल्विंग कहीं पर भी देख लो, कैसे सर्कल से स्फीयर बनता है पता चल जाएगा। हाँ तो इतना अब जब ये आएगा ना तब हम निकालेंगे सरफेस इंटीग्रल, ये इसीलिए पढ़ाया जाएगा क्योंकि अभी हमारे पास एक्स वाई प्लेन में काम हो पा रहा है, लेकिन एक्स वाई जेड जब तीनों होंगे तब काम हम नहीं कर पा रहे। आज ग्रेडियंट होगा, आज की क्लास जरूर पढ़ें। कल का टॉपिक मैकेनिकल इंजीनियरों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि डाइवर्जेंस एंड, नेक्स्ट लेक्चर में क्या होगा बता देता हूं, नेक्स्ट लेक्चर में होगा ग्रेडियंट एंड डायरेक्शनल डेरिवेटिव। ठीक है, तो मिलेंगे अब हम 12 बजे, तब तक आप लोग अपना घर पे जाइए, थोड़ा सा दाना चुगिए, पानी वानी पी लीजिए। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। ठीक है, थैंक यू।